प्रॉब्लम 6.26 है। इसमें हमने प्रूव करवाना है कि एन नॉट मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे जो एन नॉट होता है ये हमारे पास कार्डिनल नंबर होता है डी नंबरेबल का। डी नंबरेबल जितने भी सेट होते हैं उनका कार्डिनल नंबर हम एन नॉट से शो करते हैं। और जो सी होता है ये हमारे पास कार्डिनल नंबर होता है इंटरवल्स का, जो कि नॉन डी नंबरेबल होते हैं। यानी कि अगर हम पी जिस तरह का सेट होता है ये हमारे पास डी नंबरेबल होता है, तो इसके कार्डिनल नंबर को हम एन नॉट से शो करते हैं। और जो हमारे पास इंटरवल होते हैं जिस तरह के आई है या हमारे पास आर है, उसका जो कार्डिनल नंबर होता है उसको हम सी से शो करते हैं। तो इसको हमने यहाँ प्रूव करवाना है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन जी क्रॉस ए इन टू आर। ये हमने एक फंक्शन ले लिया है। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। डिफाइंड बाय, इसको डिफाइंड भी कर लेते हैं कि ये इस तरह डिफाइंड होगा कि एन ए इज इक्वल टू एन प्लस ए। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ये इसकी इनपुट से आएंगी, और ये एन प्लस ए जो होगा ये इसकी आउटपुट यानी आर में कंटेन करेगा। अब यहाँ पे जो जी है हमारे पास उसको भी डिफाइन कर लें। ये हमारे पास इंटीजर ये हमारे पास इंटीजर का सेट है, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये इंटीजर है हमारे पास। और हमारे पास जो ए है, यहाँ पे ए हमारे पास हम लेंगे यहाँ पे हाफ ओपन इंटरवल ले लें। इसके अलावा आप क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, और जो है क्लोज भी और ओपन भी और हाफ ओपन भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया हाफ ओपन इंटरवल ले लिया, जो एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ओपन है। तो अब हमने इसको शो करवाना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एफ जी क्रॉस ए टू इंटू आर, ये हमारे पास बाइजेक्टिव है। इसको बाइजेक्टिव शो करवाना है, तो तब हम इसको प्रूव करवा सकते हैं। तो इसको बाइजेक्टिव शो कराना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू यूज़ करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि ये बाइजेक्टिव है हमारे पास। अब इसमें जो एन है हमारे पास वो किस से बिलोंग कर रहा है, इस जी से बिलोंग कर रहा है। और जो ए है हमारे पास वो इस ए से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, जो कि हमारे पास हमने लिया है वो 0 1 है। तो अब देखिए अगर हम n की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर 0 चूज़ कर लेते हैं कि n की वैल्यू जो है वो हमारे पास n इज इक्वल टू 0, और a जो है इस इंटरवल से हमने चूज़ करना है। तो सपोज कर लें हमने ये भी 0 चूज़ कर लिया, a भी हमने 0 ले लिया। अब ये वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करें तो ये दोनों के यहाँ 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, तो हमारे पास 0 प्लस 0, तो ये क्या आ देगा 0, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हमने इनपुट ली है तो हमारे पास आउटपुट जो आई है वो हमारे पास आर से बिलोंग कर गई है। इस तरह फिर अगर आप लें एन की वैल्यू जो है वो आप 1 ले लें, और जो ए की वैल्यू आप 0 ही रहने दें। तो फिर जब आप इसमें पुट करेंगे 1 0, तो आप देखेंगे कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि आर में ही बिलोंग करता है। इसी तरह अगर आप एन की वैल्यू जो है वो 2 ले लें और ए की वैल्यू आप 0 ही रहने दें, तो आप देखेंगे 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि आर से ही बिलोंग कर जाएगा। तो आप जब भी यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चलते जाएं तो जब भी यहाँ से एक ऑर्डर पेयर लेंगे एन और ए की वैल्यू आप यहाँ से जी और ए में से चूज़ करेंगे, तो हम हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा। तो हर ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास जो इमेज आएगी वो यूनिक आएगी, वो डिफरेंट आएगी, सेम नहीं आएगी, किसी के लिए डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या हो जाता है, 1 to 1 हो जाता है, 1 to 1। अब और अगर दूसरे लिहाज से अगर हम देखें तो हर इस इमेज के लिए जो हमारे पास इस आर में आ रही है, हर इस इमेज के लिए हमारे पास पीछे प्री इमेज मौजूद है। इस 0 के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर 0 0 मौजूद है, इस 1 के लिए ऑर्डर पेयर 1 0 मौजूद है, इस 2 के लिए ऑर्डर पेयर 2 0 मौजूद है, जो कि हमारे पास जो 0 0 है ये बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस ए से। ये जो 1 0 है ये बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस ए से, और इसी तरह ये 2 जो 0 है ये बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस ए से। ये तो हमने कुछ वैल्यू ली है, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे सब के लिए यूनिक ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये ऑन टू बी हो गया है। और कोई फंक्शन जब वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये क्या बन गया हमारे पास, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया।
अब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसका मतलब है कार्डिनैलिटी ऑफ जी क्रॉस ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ आर, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ जो जी क्रॉस ए है वो इक्वल हो जाएगी कार्डिनैलिटी ऑफ आर के। ये हमारे पास इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखें जो कार्डिनैलिटी ऑफ जी है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ जी इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ आर भी लिख सकते हैं। और जो जी होते हैं कि हमारे पास इंटीजर है तो ये हमारे पास डी न्यूमरेबल है, तो डी न्यूमरेबल की जो कार्डिनैलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एन नॉट। और ए हमारे पास एक इंटरवल है जो कि नॉन डी न्यूमरेबल है, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, सी होती है। और इस तरह आर जो है वो क्या रियल नंबर है और ये भी नॉन डी न्यूमरेबल होते हैं, तो उनकी कार्डिनैलिटी भी क्या होती है, सी होती है। यानी कि ये पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी सी होगी। तो इन ये अगर हम तीनों यहाँ पे पुट करें तो अब देखिए एन नॉट सी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, जो कि हमने यही प्रूव इसमें करना था। तो इस तरह ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो इस तरह आप एक फंक्शन लेके उसको वैल्यू डिफाइन करके उसको बाइजेक्टिव प्रूव करा के तो उसकी कार्डिनैलिटी इक्वल करके तो आप यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं।